नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है सियासत का रावण कौन। जी हां, इन दिनों सियासत में महाभारत से ज्यादा रामायण हो रही। कुछ वक्त पहले तक जहां विभीषण की चर्चा होती थी, कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के नाम पर जमकर घमासान हुआ, तो अब सियासत में दशानन रावण की एंट्री हो गई। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी सांसद ने खुले मन से कांग्रेस को रावण बताया, तो कांग्रेस भी बीजेपी को जवाब देने में पीछे नहीं है। क्या है एमपी की रामायण का लंका कांड, इस रिपोर्ट को समझिए। तेज हुई 23 की तकरार, अब आया रावण का किरदार। सियासत का रावण कौन? सियासत में पौराणिक किरदारों की अपनी भूमिका है। किरदारों के नाम का इस्तेमाल कर सियासतदान अपना वजूद चमकाते रहे। पहले विभीषण की चर्चा होती थी, फिर बजरंगबली के नाम पर जमकर खलबली मची और अब सियासत राम से रावण तक पहुंच गई है। रतलाम में बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बोलते बोलते कांग्रेस को रावण बता दिया कि 3 महीने बाद चुनाव है और इस 3 महीने बाद के चुनाव में आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में और आपके घर में कांग्रेसी घुसे नहीं और घुसने मत देना। ये धोखा देने वाले हैं, ये रावण की पार्टी के लोग हैं जो रूप बदल के, भेष बदल के आते हैं और हमारी माता बहनों का अपहरण करने वाले इन लोगों को थोड़ा दूर रखना। कांग्रेस को रावण बताया तो जाहिर है कि पलटवार भी तीखा ही होगा। डामोर के बयान के बाद कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने जमकर निशाना साधा और कहा कि 5 महीने में समझ आ जाएगा कि रावण कौन है। शायद रावण की परिभाषा उन्हें मालूम नहीं है। रावण अहंकारी था। रावण ने सीता का अपहरण किया था और मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता के मद में रावण बन चुके हैं। 5 महीने बाद गुमान सिंह जी को खुद मालूम पड़ जाएगा कि रावण कौन था। सियासत में रावण कौन है, ये बहस छिड़ गई है और इसका जवाब जनता समय आने पर दे ही देगी। लेकिन ये तय है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सियासी बयानबाजी तेज होगी, जिसमें कंस और कौरव के साथ रावण भी सुनाई देगा। लेकिन जनता को राम की तलाश है और वो अपने काम में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो अब 2023 की राजनीति, चुनाव चल पड़ा है और चुनाव के दौरान ये सब बातें खूब होती है। कभी रावण की बात होगी, कभी राम की बात होगी। राम की बात हो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बात रावण तक जा पहुँचती है। महाभारत होता है, कुछ दिन पहले विभीषण खूब चला, जैसा खबर में हम दिखा रहे थे। लेकिन क्या 2023 में रावण को तलाशा जाएगा कि रावण कौन है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है या गुमान सिंह कह रहे हैं, सांसद हैं, पूर्व अधिकारी भी रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मायावी राक्षस, मायावी रावण आएंगे और बहन बेटियों का अपहरण। अब ये क्या, ये समझ से परे है, क्योंकि राजनीति जब सामने होती है तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आप विकास की बात कीजिए, आप तमाम तरह की बातें कीजिए, लेकिन रावण की तुलना कांग्रेस से करना कितना उचित। आज समझते हैं इसी को। सुरेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। रवि वर्मा जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले रवि, मुझे समझा दीजिए, ये जो बात कही जा रही है, गुमान सिंह डामोर कह रहे हैं कि रावण कौन है, कांग्रेस को रावण कह रहे हैं। क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि आप ज़्यादा माया फैला रहे हैं, इसलिए नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी? जी मनोज जी, दरअसल गुमान सिंह जी नौकर शाह से एक राजनीति के शाह बनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने दौर के वे एक चर्चित अधिकारी रहे हैं। तो सोने की लंका और रावण का आशय कर्नाटक में देखा गया कि जो सोने के लंका और रावण के दंभ से जो भरी हुई थी, और राम के अनन्य भक्त बजरंगबली ने जिस तरीके से सोने की लंका को 40% वाली जो कमीशन खोरी से बनी थी, उस लंका को जिस तरीके से ध्वस्त किया है, उनका आशय, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो जहाज जिस तरीके से सागर से हिचकोले ले रहा है, गोते खा रहा है, बराबर रायता जिस तरीके से फैल रहा है, तो वो सोने की लंका का आशय समझ सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी भगवान राम के अनन्य भक्त माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस लंका को ढहाया जाएगा और जो रावण का घमंड है वो चकनाचूर होगा।
जी। रावण, लेकिन रावण कौन है, कौन सा है वो रावण जिसका घमंड हो जाए? रावण 40% कमीशनखोरी की सरकार कर्नाटक में थी और यही कमीशनखोरी वाली मध्य प्रदेश में भी 50% की कमीशन खोने वाली सरकार है। आशय स्पष्ट उनका सीधे सीधे शिवराज जी पर है। अच्छा, चलिए मैं समझता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी माफ़ करिएगा, सुरेंद्र जी, ये जो सवाल है, गुमान सिंह जी कह रहे हैं कि माया भी आएंगे, माया फैलाएंगे। अभी सिंधिया जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि नेता आएंगे जाल फैलाएंगे, शिवराज जी भी ये कहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस रावण नजर आती? ये देखिए, गुमान सिंह जी जो झाबुआ में, हार में और उसके आसपास देख रहे हैं, उसके आधार पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है। देखिए, रावण कोई व्यक्ति नहीं, रावण एक विचार है, संस्कारों पर भारी एक कुसंस्कार है, और ये सारे कुसंस्कार आज हमको कांग्रेस के अंदर नजर आते हैं। जरा आप विचार करिए, कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया पर हमला किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने। घर में एक दूसरे पर हमला करना ये राक्षसों की पहचान है, ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह को भूमाफिया किसने कहा? दिग्विजय सिंह को शराब माफिया किसने कहा? कांग्रेस के लोगों ने। तो ये जो वहां चर्चा चल रही है, उमंग सिंगार, जिसके घर में महिला ने बेटी ने हत्या की, आत्महत्या की, किसके घर में हुई? कांग्रेस के विधायक के घर में। तो जो रावण के अंदर के सारे कुसंस्कार जिनके बारे में चर्चा करते हैं, कोई व्यक्ति अपने, रावण शिव भक्त था, ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी शिव भक्त है, तो इनको खुश होना चाहिए। लेकिन रावण के अंदर जो बुराइयां थी, वो बुराइयां कांग्रेस के अंदर आज देखने को मिलती हैं। अनाचार, अत्याचार, अपहरण, हत्याएं, आत्महत्याएं, ये सब कांग्रेस के नेताओं के कारण हो रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस उस बुराई का प्रतीक है और जनता को सजग करने में कोई दिक्कत नहीं है। गुमान सिंह डामोर ने स्पष्ट रूप से स्थानीय संदर्भों में कांग्रेस के नेताओं के आचरण देखकर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस को इससे सीख लेकर अपने आचरण सुधारना चाहिए अगर इनको जनता के बीच में जाना है तो। नहीं, लेकिन मुद्दे बहुत है ना सुरेंद्र जी। आप विकास की बात कर लिए, आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अब इसमें रावण को लाने की जरूरत नहीं। विकास तो हम कर ही रहे हैं, पर स्थानीय बात तो करना पड़ेगी ना कि कैसे दिलीप सिंह भूरिया, कैसे इनके कांतिलाल भूरिया, उनके बेटे विक्रांत भूरिया पर वो इन्हीं के लोग हमले कर रहे हैं। कैसे इनके विधायक के घर में महिला आत्महत्या कर रही है, तो इनका चरित्र भी समाज को बताना पड़ेगा ना। ये नारी सम्मान की बात करते हैं और आज तक इन्होंने उमंग सिंगार के खिलाफ कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो बात तो करना पड़ेगी। विकास हम कर रहे हैं, सुशासन हम कर रहे हैं, जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका चेहरा भी दिखाना पड़ेगा, इनका चाल चरित्र दिखाना पड़ेगा। आपके चैनल पर मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के एक प्रवक्ता के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, लोगों के पैसे खा गया है, कोर्ट में केस चल रहा है, इसी महीने सजा होने वाली है, आप धोखाधड़ी भी कर रहे हो, तो आपको चेहरा समाज के सामने तो लाना पड़ेगा। वो काम उन्होंने किया है। ये रवि आप समझ रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आपका चेहरा, आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। कांग्रेस पर ऐसा आरोप है उनका। और कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया की बात कर रहे हैं। देखिए 2019 के जब चुनाव हुए तो कांतिलाल भूरिया और गुमान सिंह डामोर आमने सामने थे। उसके बाद फिर डामोर बन गए सांसद और वो बन गए विधायक, वो विधायक का चुनाव भी जीत। जी मनोज जी, दरअसल आचरण और नारी सम्मान और तमाम तरह की बड़ी चाल चरित चेहरे की राजनीति की बात करने वाले सुरेंद्र शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी और अपनी समूचे नेताओं की गरिमा में झांकना चाहिए कि कुछ दिन पूर्व जिस तरीके से सागर की महाभारत हुई, आचरण की बात को लेकर उन्हें मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि किस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अमुक महिला की शिकायत आती है कि वे देर रात घर जाते हैं, शायद उनका आशय इसी बात से है, और उस सज्जन व्यक्ति को निष्कासित किया जाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने सच बयां किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को उजागर किया है व्हाट्सएप में उस पत्र को वायरल करके। तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र शर्मा जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज तमाम तरह की वो दलीलें दे रहे हैं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं। आज उन्हें 20 साल में याद आ रही है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी अंतिम सांसें गिर रही। 20 साल में उन्हें कभी याद नहीं आई, अरे सत्ता में थे तो बहनों की फिक्र करते। आज लगातार जो है दुराचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर बना हुआ। आज भी मध्य प्रदेश की जिस तरीके से लाडली बहना पर अत्याचार हो रहे हैं, और शिवराज जी की विदिशा की क्षेत्र का मामला है, भाजपा का मंडल अध्यक्ष बलात्कार के केस में FIR दर्ज होती है और मुख्यमंत्री कहते हैं 10 फीट गाड़ दूंगा। कब गाड़ेंगे भैया, कब फांसी पर चढ़ाएंगे? ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का। सुरेंद्र शर्मा जी दरअसल क्या है, उनकी अपनी एक मजबूरी हो सकती है, लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी की कलह का आशय जो है जिस तरीके से वे खोल रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि किस तरीके से धू धू के आग भारतीय जनता पार्टी के अंदर धलक रही है। वह आग हर रोज लपटे भारतीय जनता पार्टी के तमाम बगले और नेताओं तक जा रही है, जिसकी फाइलें तक इन्होंने जला दी है। तो इन्हें इस अपनी आग को बुझाने के लिए एक सांसद का मुंह एक नहीं कर सकते हैं बंद। उनका आशय उन्हें अपने सही वे में लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई दमकलें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को आग में और झंझोक देगी।
दमकल तो आग बुझाने का काम करती रही। नहीं, आग बुझा नहीं पाएंगी ना, क्योंकि ये तो आग लगाने का काम कर रहे हैं ना। हर रोज भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर कर रहे हैं। सागर की महाभारत ने सब कुछ उजागर कर दिया। तो आप क्या नहीं है क्या महाभारत? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एकजुटता के साथ चल रही है। वही तो सुई है जो भारतीय जनता पार्टी को आज चुभ रही है। असल में पूरा मसला जो है वो कमलनाथ जी है सुरेंद्र जी, आप नहीं समझ रहे हैं। हम तो सब समझ रहे हैं। गोविंद सिंह ने कह दिया कि कमलनाथ के नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं होगा। कमलनाथ को नेता हमने नहीं माना, मुख्यमंत्री कमलनाथ नहीं होंगे। कभी भावी, कभी अवश्यम भावी, कभी निष्प्रभावी, कभी दुष्प्रभावी, समझ में नहीं आता कि कमलनाथ जी है क्या है। और किस कमलनाथ की बात कर रहे हैं आप, जो छिंदवाड़ा में अपने पार्षद नहीं जिता पाए, जो अपने घर में जहां से वो विधायक हैं वो पार्षद नहीं जिता पाए, उसको ये मुख्यमंत्री बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे। इनके कुनबे में जो कलह मची हुई है, दिग्विजय सिंह अपनी डबली अपना राग बजा रहे हैं, अरुण यादव अपना राग बजा रहे हैं, आपके राहुल भैया अपना राग बजा रहे हैं, भुरिया जी अपना राग बजा रहे हैं। कांग्रेस तो जैसे प्याज के छिलके बिखरे होते हैं, जैसे संतरे की फाके बिखरी होती हैं, वैसी बिखरी हुई कांग्रेस है। अरे आप तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाओगे इस बार, ये आपकी हालत है। भारतीय जनता, आप जो बात कर रहे थे नारी कल्याण की, कांग्रेस की सरकार में आपने जननी सुरक्षा के लिए क्या किया? हमने विजय राय जननी सुरक्षा योजना दी, हमने गांव की बेटी योजना दी, हमने प्रतिभा करण योजना दी, हमने लाडली लक्ष्मी योजना दी, हमने नारी के सम्मान के लिए 50% आरक्षण हमने नगर निगम स्थानीय निकायों में दिया। महिला को सम्मान दिलाने का, स्थान दिलाने का काम किया अगर किसी ने किया है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, केवल बातें ही बातें। 15 महीने में आपने क्या किया? केवल वल्लभ भवन को दलालों अड्डा बना के रखा, 5वीं मंजिल पर लोग जा नहीं सकते थे, आपके झगड़े होते हैं। अभी आपके प्रवक्ता को कार्यालय से निकाल दिया, महिला प्रवक्ता को। ये कांग्रेस है। कांग्रेस का अस्तित्व मध्य प्रदेश में समाप्त हो गया। 2023 के चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की मध्य प्रदेश की राजनीति से विदाई तय होगी। आपने नेतृत्व, सर दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं सुरेंद्र जी, दोनों बहुत। मैं तो कहता हूं बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने 66 सीट दी है। जितनी मेहनत दिग्विजय सिंह करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा होगा। मिस्टर बंटाधार का कुशासन याद आएगा, बिजली नहीं थी ये याद आएगा, अत्याचार होते थे ये याद आएगा, सड़कें नहीं थी ये याद आएगा, शिक्षाकर्मी कल्चर आएगा, किसानों पर गोली चली मुल्ताई में ये याद आएगा, जतारा में छात्रों पर गोली चली ये याद आएगा। दिग्विजय सिंह जितना घूमेंगे। लेकिन 2018 में याद है ना आपको, नर्मदा यात्रा की थी तो उसका फायदा तो कांग्रेस को मिल गया था। नहीं, उसमें दिग्विजय सिंह के कारण फायदे मिला ऐसा नहीं है। कुछ कमियां हमारी रह गई, उसको आज हम ठीक करेंगे। और वोट हमारे ज्यादा है, तकनीक कारण से हमारी 2-3-5 सीटें कम रह गई। दिग्विजय सिंह जितना घूमेंगे पूरे देश व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह जब तक देश की राजनीति में, जब तक प्रदेश की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी अपनी सुशासन नीतियों के दम पर और इनके कुशासन के दम पर, इनकी दुष्प्रचार के दम पर। अरे महिलाओं को टंचवाल दिग्विजय सिंह ने कहा था, ये इनके दिग्विजय सिंह है। जहां से दिग्विजय सिंह जाएंगे महिला पूछेंगी तुमने हमको टंचवाल क्यों कहा, जवाब देना पड़ेगा। अभी गया कर्नाटक आपके हाथ से, हिमाचल आपके हाथ से। कहा कि महिला को टंचवाल कहते हैं, ये इनका चरित्र है, वो बताने का काम गोविंद सिंह डामोर ने किया है। जी रवि जी, मनोज जी, दरअसल दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब का, और उन्हें बहुत कुछ याद आ रहा है। उन्हें याद तो ये भी आना चाहिए किस तरीके से उन्हें किसानों की छाती पर गोलियां मारी, उस पर इनके 2 शब्द नहीं निकलते हैं। किसान बरसी जो 6 किसानों की हत्या हुई थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी मौन साध लेती है, उन्हें स्मरण तक नहीं करती है। ये किसानों की बात कर रहे हैं, ये उस बिजली की बात कर रहे हैं जो इस देश में ऐतिहासिक निर्णय था माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया था, जो गरीबों से छीनने का शिवराज की 50% कमीशनखोरी वाली सरकार ने आज काम किया है। उन किसानों का कर्ज माफ हमने किया था, जिसे कैमरे पर तो भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्वीकार करते हैं। उस किसान विरोधी सरकार को भी किसान याद करेगा। उन्हें यह भी याद करना चाहिए उन सुरेंद्र शर्मा को कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ जो है कमलनाथ जी की सरकार ने याद किया था। उन्हें यह भी याद करना चाहिए कि उस लाडली बहना को 51,000 रुपए कमलनाथ जी की सरकार ने देने का गुमान सिंह शायद यही बताना चाह रहे होंगे, जो आप दावे जो वादे लेके गए रवि 50% की कमीशन खोरी वाली सरकार ने विवाह कन्या योजना में नकली टीवी देने का काम किया। तो कन्यादान योजना में भी जो कन्या को लूट रहे हैं, कन्या के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए। और जनता निश्चित तौर पर इस 50% की कमीशन खोरी वाली सरकार को याद रखेगी। सुरेंद्र शर्मा लाइन हो गई, मुझे लग रहा है कांग्रेस की लाइन होगी कर्नाटक की तर्ज पर, है ना, और जनता सब याद रखेगी। ये कर्नाटक की तर्ज पर आपने लाइन तैयार कर ली 50%, निश्चित तौर पर, क्योंकि प्रदेश के जो है मुखिया आते हैं 16 अक्टूबर को महाकाल लोक का निर्माण करते हैं, और जिस तरीके से 800 करोड़ का घोटाला बाबा महाकाल की पीठ में जिन्होंने छलनी किया है, मां नर्मदा को छलनी किया है, तो प्रदेश की जनता तो ये चरित्र देख रही है। नहीं, लेकिन रवि मनोज जी, ये बात तो बीजेपी हमेशा कहती रही है कि आप लोग जाएंगे
आपने कहा किसान कर्ज माफी होगी, आपने कहा ये वादा होगा, ठीक है बिजली का बिल आपने माफ़ किया, ये मैं भी जानता हूं क्योंकि सभी लोगों का हुआ था। लेकिन सवाल ये है कि इसीलिए शायद गुमान सिंह कह रहे होंगे वो आएंगे, दावे वादे करेंगे, पर वो सिर्फ माया है, माया भी खेल है। नहीं, मायावी जिस तरीके से मायावी का आशा है ना कि वो आएंगे, 16 अक्टूबर को आए, मायावी तरीके से आए, जिस तरीके से उज्जैन की जनता को, इस मध्य प्रदेश की जनता को ठगा, बाबा महाकाल तक को ठगा, और 27 तारीख को उनके आने की फिर सूचना है, वो फिर चेहरा बदल कर आएंगे मध्य प्रदेश में मायावी रूप से, और फिर मध्य प्रदेश की जनता को उनको कह रहे हैं, जिनको जो आने वाले उनको कह रहे हैं आप? निश्चित तौर पर मेरा खुला हुआ ये संदेश है, क्योंकि वे जब जब उनके पांव मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, वे एक नई योजना और नए षड्यंत्र के रूप में मध्य प्रदेश में आते हैं। चीतों के इवेंट के लिए आए थे, आज चीतों की क्या दुर्दशा है भैया, हर दिन चीतों की मौत हो रही है, क्योंकि ये कमीशन खोने वाली सरकार है। 50% का जो कमीशन, मैं आ रहा हूं सुरेंद्र शर्मा जी, एक चीज तो समझ आ रही है। अब वो माया देखिए, जब भी राजनीति या चुनाव होते हैं तो माया तो सभी की चलती है, आप लोग की भी चलती है, उनकी भी चलती है, और जनता जानती किसकी कितनी माया। लेकिन सवाल ये है कि कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, जैसा रवि के बयानों से लग रहा है या कांग्रेस के बाकी नेताओं से बयानों से लग रहा है, तो ये मायावी या माया दोनों खेल चलेंगे? नहीं, खेल तो चलेंगे। और इसलिए गुमान सिंह जी ने कहा कि रावण को जब सीता का अपहरण करना था तो उसने मामा मारीच को पहले भेजा, तो एक मामा मारीच भी घूम रहा है, और रावण भी साधु के बेस में आया, ये भी अच्छा बन के, सज्जन बन के, हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। सत्ता रूपी सीता मैया का अपहरण करने के लिए कांग्रेस कभी कर्ज माफी की बात करती है, कभी बिजली बिल माफी की बाननीय करती है। आप इनसे पूछिए ना कि 15 महीने की सरकार में 51,000 कितने लाडली मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आपने दिए। आप इनसे पूछिए ना कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2200 करोड़ का कर्जा किन किसानों का बैंक को दिया है ब्याज। आपने किसानों को डिफाल्टर बना दिया, आपने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना नहीं दी, आपने संबल योजना बंद कर दी, आपने गांव की बेटी योजना बंद कर दी, आपने मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना बंद कर दी। विकास के नाम पर आपने सारी योजना बंद कर दी। आपने केवल और केवल क्या किया, इवेंट किया। आप फीफा करने वाले थे, आपको जनता के विकास की चिंता नहीं थी। आपने सड़कों के लिए कितना बजट दिया आप बताइए, आपने स्वास्थ्य के लिए कितना बजट दिया आप बताइए। 15 महीने में वल्लभ भवन केवल दलालों का अड्डा बना, केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रही, लॉ एंड ऑर्डर। अब इसका निर्णय तो सर 2023 के चुनाव में आएगा जब रिजल्ट आएंगे। हालांकि उस बीच में चुनाव हुए थे 28 सीटों पर, तो फिर बताया भी था जनता ने। रवि जी, मनोज जी, आज ये दलालों का अड्डा इन्हें याद आ रहा है। हो सकता है गोविंद सिंह जी के समर्थन में ये भी कहीं ना कहीं खड़े उतरे हैं, क्योंकि सिंधिया और शिवराज की जो समझौता आपके गोविंद सिंह के समर्थन में, गोविंद सिंह राजपूत जी के समर्थन में खड़े उतरे हैं, क्योंकि दलालों का अड्डा जिस तरीके से आज ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उन्होंने कहा है कि समय कम है, क्योंकि वो दलालों का जो अड्डा है, जो उस समय भी ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे थे और आज भी वो भ्रष्टाचार कहीं नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि साहब समय कम है, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो एक बड़ा खेल है वो गोविंद सिंह राजपूत जी उन्होंने जो बात दोहराई है क्लियर किया, मैं समझ नहीं पा रहा था। हो सकता है सुरेंद्र शर्मा जी का आशा इस बात से हो, उन्हें भी कहीं समय की आवश्यकता पड़ रही हो। नहीं, लेकिन रवि एक बात बता दीजिए कि ये जो भाषाई बातें होती है, कई बार होती है इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान, मर्यादा लांघ जाते हैं, किसी को रावण कहना, किसी को विभीषण कहना, ये सब चीजें कहां तक ठीक चलेगी? आपके यहाँ से भी होता है, ये दोनों तरफ से होता है, तो क्या इस पर एक विराम नहीं लगना चाहिए? निश्चित तौर पर इस लोकतंत्र में की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मानता हूं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन प्रदेश के मुखिया की जबान लगातार फिसलती है, वे कभी सिंधिया को विभीषण कहते हैं, गुमान सिंह रावण कहते हैं, तो ये चरित्र है। ये सावरकर के जो लोग हैं ना, ये देश के संविधान विरोधी लोग हैं, देश की संविधान और मान्यताओं को कहाँ मानते हैं, परंपराओं के साथ जीने वाले लोग नहीं है, संविधान विरोधी लोग हैं। जब बात करेंगे संविधान विरोधी बात करेंगे। जी सुरेंद्र जी, रवि जी ने बड़ी अच्छी बात कही, मैं धन्यवाद देता हूं रवि जी को। ये सदाचार की बात करते हैं, सदाचरण की बात करते हैं, अच्छे शब्दों की बात करते हैं। जरा याद कीजिए मौत का सौदागर शब्द कहां से आया। 2 दिन पहले अरुण यादव ने मोदी जी के पिताजी का नाम लेकर उल्लेख किया। निश्चित तौर पर इसी तरह जवाब दिया जाएगा। जब देश की एक सम्मानित महिला को जर्सी गाय 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, तो सुरेंद्र शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब इसी तरह दिया जाएगा। अब देश के प्रधानमंत्री गरिमा अपनी खो देते हैं, जब एक प्रदेश की महिला जो इस देश के संस्कार के साथ चलती है, इस देश की मान्यताओं को मानती है, जब एक देश की महिला के बारे में अपशब्द कहा जाता है। आज देश की बेटियां जिस तरह न्याय के लिए बैठी हैं और ब्रजभूषण जैसे लोगों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी संरक्षण में बैठी हुई है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसी तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रवि सुन लीजिए, सुरेंद्र शर्मा अपनी बात पूरी कीजिए। सुरेंद्र जी, आवाज जी।
जी। रवि जी सावरकर का उल्लेख कर रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस को सावरकर जी से क्यों चिढ़े, सावरकर कभी हो भी नहीं सकते, लेकिन ये इंदिरा गांधी जी को भूल जाते हैं जिन्होंने सावरकर जी की जन्म शताब्दी में कहा था सावरकर वहां देशभक्त थे। इंदिरा गांधी जिनके सम्मान में ड्राफ्ट टिकट जारी किया, ये लोग इंदिरा जी का भी अपमान कर देते हैं। कैसी राजनीति करते हैं, कैसे इनके विचार हैं, अपने नेता का अपमान करना भी ये लोग नहीं भूलते। जरा लाइन पर चलिए साहब, कभी इंदिरा गांधी जी को पढ़ लीजिए। और रही बात अच्छे शब्दों की, तो जैसा आप बोलेंगे उसका जवाब वैसे दिया जाए। शुरुआत आपने की है, मैं कहता हूं भाषाई मर्यादा सबके लिए, वरुण यादव के लिए भी है, रवि वर्मा के लिए भी है, लेकिन अब जब आप पानी और बाणी मानिए। नहीं, लेकिन अभी तो आपका बयान है ना सुरेन जी, तो आपके यहाँ भी तो ये सुधार तो नहीं, करना ये पड़ेगा। अपनी गिरेवा में झांकेंगे नहीं, नहीं, ये भूल जाते हैं क्योंकि नहीं सुरेश जी, शर्मा जी, एक मिनट रवि, सुरेश शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब ले लेने दीजिए। जी जी रवि जी, जी सुरेन जी। गुमान सिंह डामोर, मैंने पहले ही कहा कि रावण केवल व्यक्ति नहीं, एक विचार है। गुमान सिंह डामोर जी ने झाबुआ में जो इनके नेताओं का आचरण है, जो इनके भभूरिया परिवार आप के ऊपर बोले हमला तो विचार, हुआ, वो बोले तो सुविचार। नहीं उन्होंने देखकर कहा। जी जी। आपके आचरण का उमंग सिंगार पर आपने क्या कार्रवाई की जिसके घर में महिला ने आत्महत्या की है? जो उमंग सिंगार आपके नेता को भूमाफिया कहता है, शराब माफिया कहता है, उस पर क्या कार्रवाई आपने की? या तो आप उमंग सिंगार पे कार्रवाई करो या दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई करो, आप दोनों पे कार्रवाई नहीं करते। आपको उमंग सिंगार भी स्वीकार है, दिग्विजय सिंह भी स्वीकार है, तो दशानंद तो आप हुए ना, तस्वीर आपके हुए ना। आप किसी एक नीति पर नहीं चलते, आप किसी एक विचार पर नहीं चलते, आप सदाचार पर नहीं चलते, इसलिए आपको सब सुनना पड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी नीति पर चल रही, बिल्कुल चल रही है रवि जी जी मनोज जी, बीजेपी तो नीति पर चल रही है, आप अपनी नीति ठीक कर लीजिए। बिल्कुल भाजपा की नीति और नियत स्पष्ट है कि किस तरीके से पत्र वायरल हुए, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। किसी के मनोज जी, जीवन में पर्सनल मत जाइए। नहीं मनोज जी, पर्सनल कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं पर्सनल नहीं कहता हूं, लेकिन वो आज आरोप लगा रहे हैं, यही आरोप मेरे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। मनोज जी, मैं बिल्कुल पर्सनली कभी किसी व्यक्ति के जीवन में नहीं आक्षेप लगाता हूं, लेकिन जो सब कुछ हुआ, जो दैनिक अखबारों में छपा, ये उन्हें तय करना चाहिए कि वो किस तरफ इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये भी प्रदेश की कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करता है। तो सुरेंद्र शर्मा जी को इस पर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। और आज वो तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। आज ब्रजभूषण के खिलाफ हमारी देश की लाडली बहनाएं बैठी हैं, क्या हुआ? आज उन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन एक बलात्कारी के पक्ष में नहीं, अब तो उसमें डायरी पेश हो गई ना, अब तो एक्ट जैसी जो चार्ज धाराएं थी उनको लेकर सरकार ने जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक तो पुलिस ने अपनी डायरी पेश कर दी सर, उसमें सब कुछ तो हो गया। नहीं, उन्हें जिस तरीके से बचाने का काम किया, निष्पक्ष जांच करते ना, निष्पक्ष जांच करते, जांच से पूर्व ही किस चलिए सुरेंद्र जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे, क्या सुधार होना चाहिए, भाषाई मर्यादा नहीं लगना चाहिए? सुरेंद्र जी, ये भी तो बहुत देश छोटी की जनता ने देखा सुरेंद्र है। जी, सुरेंद्र जी को सुने, रवि समय खत्म, रवि समय खत्म गुमान है, हो गया, रवि समय खत्म। सुरेंद्र जी, आप बहुत समझदार हैं, मैं और भारतीय जनता पार्टी कैसी है, अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन क्या ऐसे लफ्जों, ऐसे शब्दों पर विराम लगना चाहिए? निश्चित तौर पर मनोज जी, आने वाला समय चुनाव होगा और चुनाव परवान चलेगा तो शब्दों की बाण चलेंगे, लेकिन भाषाई मर्यादा का पालन मैं अपेक्षा करता हूं मेरी पार्टी के लोग भी करेंगे, कांग्रेस के लोग भी करेंगे। और हम तो कहते हैं कि वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। उचित शब्दों के माध्यम से हम प्रहार भी करते हैं। माननीय अटल जी को हमने सुना है किस प्रकार से विपक्ष को वो जी हमला करते थे। और शब्दों का चयन ठीक हो, भाषाई मर्यादा ठीक हो, हम विरोध भी करें। माननीय सुषमा स्वराज जी बड़ी अच्छी बात कहती थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और सबको लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, बोलने का अधिकार सभी को है, और बोलते रहिए, खूब बोलिए। चुनाव आएंगे, अभी तो मंच भी सजेंगे, अपने अपने बयान भी चलेंगे, लेकिन बयान से कहते हैं ना, तर्कस से निकला कोई ऐसा तीर मत चलाइए जो अंदर तक चुभ जाए, वो कभी बाहर नहीं आता है। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी आपका, रवि वर्मा जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में एक नेता, एक सांसद का बयान इस समय गरमाया हुआ, उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पर उम्मीद ये की जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में जब चुनाव और चरम पर होगा, तो दोनों पार्टी के नेता या बाकी जो भी राजनेता है, संयम से बात करें, विकास की बात करें, मुद्दों पर बात करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जनता जानती है कौन राम कौन रावण। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।